आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो उसी कक्षा में हमने देखा था कि पिछली कक्षा में कि इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इन्फॉर्मेशन की परिभाषा क्या है, ये सब देख लिया था। और उससे पहले कक्षाओं में हमने अभी तक जो कक्षाएं देखी है उनमें हमने देखा था कि यूजर क्या है। सबसे पहले हमने देखा था कि यूजर क्या है, उसके बाद में देखा इनपुट क्या है, यूजर क्या है, इनपुट क्या है और डेटा क्या है। डेटा किसे कहते हैं, डेटा क्या है और डेटा के टाइप कितने हैं और उसके बाद में हमने देखा था कि निर्देश किसे कहते हैं, निर्देश किसे कहते हैं और उसके बाद में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद में हमने देखा था जो कल की कक्षा हुई थी उसमें हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन क्या है। यूजर को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया, यूजर की क्या है, एंड यूजर क्या है, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद में इनपुट देख लिया, उसके बाद में हमने डेटा देख लिए और डेटा के टाइप्स देख लिए, डेटा का उपयोग कहाँ होता है, डेटा किसे कहते हैं, वास्तव में डेटा क्या है। और उसके बाद में देख लिया इंस्ट्रक्शंस क्या है और यानी निर्देश क्या है, निर्देश किसे कहते हैं, निर्देश किससे दिया जाता है। और उसके बाद में हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होती है। तो आज हम देखते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। यदि आपको हमारा क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से। अब हम देखते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर। क्या डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। डेटा तो होते हैं वो रो फैक्ट्स होते हैं, वे ऐसे तथ्य जो रो होते हैं, मतलब उपयोगी नहीं होते हैं। उपयोगी नहीं होते हैं। ये डेटा है जो आंकड़े, हिंदी में इसे कहते हैं आंकड़े। इसे क्या कहते हैं, डेटा को कहते हैं आंकड़े। जैसे ये डेटा हो गए नंबरिकल हुए होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती है वो भी डेटा में आती है। और इसके जो विशेष सिंबल होते हैं, ये ऐसे विशेष जो सिंबल होते हैं, ये सब भी किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये भी किस में आते हैं, ये भी डेटा में आते हैं। ये सब हमने पिछली कक्षा में देख लिया है। और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन वो होती है जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद, जो डेटा को इंफॉर्मेशन वह होती है जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद अर्थपूर्ण जो परिणाम प्राप्त होता है, अर्थपूर्ण डेटा जो प्राप्त होता है वह क्या है, अर्थपूर्ण डेटा जो प्राप्त होता है वह क्या है, वही क्या है, इंफॉर्मेशन है। वही क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या होती है, डेटा है वो अर्थहीन होता है। डेटा क्या होता है, अर्थहीन होता है। डेटा का अर्थ नहीं होता। अर्थ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं होता, क्योंकि ये सीक्वेंस में या व्यवस्थित, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं होता, ये व्यवस्थित नहीं होता, ये सीक्वेंस में नहीं होता। इसलिए डेटा क्या होता है, ये अर्थहीन होता है, इसका अर्थ नहीं होता। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक अर्थ होता है, अर्थ से प्रयुक्त होती है। ये व्यवस्थित नहीं होता डेटा तो, जबकि इंफॉर्मेशन है वो व्यवस्थित होती है। डेटा है
वो व्यवस्थित नहीं होता, यानी अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित होता है, जबकि इंफॉर्मेशन है वो व्यवस्थित होती है। डेटा से ही इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि डेटा से ही हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। तो आज का इस कक्षा में उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन और डेटा में अंतर क्या है, किसमें इंफॉर्मेशन और डेटा में मूल रूप से अंतर क्या है, हम किस प्रकार निश्चित कर सकते हैं कि ये डेटा है और ये इंफॉर्मेशन है। अब इसको उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि वास्तव में डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन में वास्तविक में अंतर क्या है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 20, ये एक क्या है 7520, ये क्या है 7520, ये क्या है, ये एक नंबर है, ये क्या है एक नंबर है, ये एक क्या है 7520, ये एक क्या है, ये एक डेटा है या इंफॉर्मेशन है। इससे हमें किस चीज का मालूम होता है कि ये एक नंबर है, ये क्या है एक नंबर है। तो इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे या फिर डेटा कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम डेटा कहेंगे या फिर इंफॉर्मेशन। इसे हम डेटा कहेंगे या फिर इंफॉर्मेशन। 7520 क्या है, एक नंबर तो है, ये क्या हो सकता है, एक अकाउंट नंबर भी हो सकता है, अकाउंट नंबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है अकाउंट नंबर भी हो सकता है, टिकट नंबर भी हो सकता है, आधार के अंतिम अक्षर भी हो सकते हैं, आधार के प्रारंभिक अक्षर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, दिनांक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये किसी की प्लेट नंबर भी हो सकता है, हाउस नंबर भी हो सकता है। तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये क्या है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, ये डेटा है। क्या है ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। 7520 ये एक नंबर है, जो ये क्या है, ये एक डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर इसको हम प्रोसेस करने के बाद एक दिनांक के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, एक दिनांक के रूप में लिखते हैं। ये दिनांक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसे हम किस दिनांक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। वास्तविक में हमें दिनांक क्या बताना चाहती है, इसका हमें पता चल रहा है क्या कि ये दिनांक है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे ये किसी की जन्म दिनांक भी हो सकती है, क्या हो सकती है, ये किसी की जन्म दिनांक भी हो सकती है, या फिर ये है किसी का युद्ध की भी तिथि हो सकती है, और ये मुद्रण किसी की बुक की मुद्रण का भी हो सकता है कि इस दिन उसने पत्रिका या पुस्तक का मुद्रण करवाया होगा, ये हो सकती है। और ये किसी की ज्वाइनिंग डेट भी हो सकती है, किसी की क्या हो सकती है, ज्वाइनिंग डेट भी हो सकती है, ये किसी की ज्वाइनिंग डेट भी हो सकती है कि इस दिन उसने इसे ज्वाइन किया था। और ये किसी की स्थापना दिनांक भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, एक स्थापना दिनांक भी हो सकती है कि उसने मंदिर मस्जिद का या किसी की स्कूल या विद्यालय या कोई भवन का निर्माण करवाया होगा। तो हम निश्चित नहीं कह सकते, इस दिनांक को भी हम निश्चित नहीं कर सकते कि निश्चित रूप से ये क्या है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी अब क्या हो गई, ये भी एक क्या हो गया, डेटा हो गया। अगर हम निश्चित कर पाते तो ये क्या होती इंफॉर्मेशन होती, लेकिन हम निश्चित नहीं कर पाए तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया। ये क्या हो गया, डेटा हो गया। ये क्या हो गया, डेटा हो गया। अभी इस दिनांक को हम जैसे किसी का ये मान लेते हैं कि ये दिनांक है वो क्या है,
किसी की जन्म दिनांक है। क्या मान लेते हैं? ये किसी की जन्म दिनांक है। क्या मान लेते हैं? ये किसी की जन्म दिनांक है। तो अब हम ये निश्चित कर पा रहे हैं क्या कि ये किसकी जन्म दिनांक है? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये किसी की मानव की जन्म दिनांक हो सकती है, किसी की पशु की भी हो सकती है, किसी पक्षी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है जन्म दिनांक। तो हम इसको निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये किसकी जन्म दिनांक है, मानव की है, पशु की है या पक्षी की है। ये हम निश्चित नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हो गई? ये भी एक, अगर हम निश्चित कर पाते तो क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती। हम निश्चित नहीं कर पा रहे तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? ये एक डेटा हो गया। क्या हो गया? ये एक डेटा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये किसी की मानव की जन्म दिनांक है। क्या किसी मनुष्य या मानव की जन्म दिनांक है? ये क्या है? किसी मानव या मनुष्य की जन्म दिनांक है। तो क्या इसको भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं क्या कि ये किसी मानव की जन्म दिनांक है? तो ये मानव के रूप में किसी पुरुष की भी हो सकती है, किसी महिला की भी हो सकती है, किसी पुरुष या किसी महिला, किसी पुरुष की भी हो सकती है या फिर किसी महिला, किसी लड़की या लड़के की भी हो सकती है। तो इसे हम निश्चित नहीं कर पा रहे। ये भी हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये वास्तव में किसकी है, वास्तव में किसकी है। तो ये क्या हो गई? ये भी एक क्या हो गया? डेटा हो गया। ये भी एक क्या हो गया? डेटा हो गया। और अब हम ये मानते हैं कि ये मानव में किसी पुरुष, मानव की, पुरुष की, क्या किसी पुरुष की, अब हम मानते हैं कि किसी पुरुष की ये क्या है? ये क्या है? जन्म दिनांक है। किसी पुरुष की ये क्या है? एक जन्म दिनांक है। तो इस पुरुष के बारे में हम निश्चित कर पा रहे हैं क्या कि ये किस पुरुष की है? हमें तो मालूम नहीं है कि ये किस पुरुष की जन्म दिनांक है। तो हम इसको भी, ये किसी रामू की भी हो सकती है, किसी राम की भी हो सकती है, किसी श्याम की भी हो सकती है। तो हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये किसकी क्या है? जन्म दिनांक है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक क्या हो गया? एक डेटा हो गया। ये भी क्या हो गया? एक डेटा हो गया। ये भी इंफॉर्मेशन नहीं रही। तो अब हम मानते हैं कि ये एक रामू की क्या है? जन्म दिनांक है। अब हम मानते हैं कि ये एक रामू की जन्म दिनांक है। तो अब हम निश्चित कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं क्या कि ये किस रामू की जन्म दिनांक है? रामू तो संसार में बहुत है। तो हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये कौन सा रामू है। इसे हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा रामू है। तो इसे भी हम क्या मानते हैं? ये भी एक क्या है? ये भी एक डेटा है। ये अभी तक ये इंफॉर्मेशन का रूप धारण नहीं कर पाया। ये भी एक क्या है? ये भी एक डेटा है। अब हम देखते हैं कि जो रामू है वो रामू है सन ऑफ रामचंद्र। ये मानते हैं कि ये रामू है, उसके पिता है रामचंद्र। अब हम देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको जो रामू, उसका खुद का नाम, उसके पिता का नाम रामचंद्र हो। तो अभी हम निश्चित नहीं कर पाए कि ये क्या डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, वास्तव में ये किस रामू की क्या है? जन्म दिनांक है। तो अभी तक हम इसको निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये किस रामू की जन्म दिनांक है। तो विश्व में बहुत होंगे, राज्य में भी बहुत होंगे, आपको मिल जाएंगे रामू। ऐसे जिले में भी बहुत मिल जाएंगे और गांव या तहसील में भी बहुत मिल जाएंगे। आपकी पंचायत में भी एक दो मिल जाएंगे और गांव में भी एक दो डेफिनेटली मिल जाएंगे कि ये रामू, रामचंद्र। तो अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाए कि ये निश्चित रूप से
नहीं कर पाए कि ये जन्म दिनांक इसकी है, इस रामू की है, ये अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाए कि ये किस रामू की है। आपके गांव में भी एक दो ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, लेकिन जब तक इसका रामू का है, ये है क्या है, किसी की बर्थडे यानी जन्मदिन दिनांक है। अभी तक इसमें हमने नहीं कर पाए कि वास्तव में ये किस रामू की है। इसको अगर हम इसको एक एड्रेस दे दें, एक पूर्ण पता दे दें, पूर्ण पता दे दें, तभी हम निश्चित कर पाएंगे कि ये रामू कौन सा है। जैसे उसका पूर्ण एड्रेस में इस तरह से हनुमानगढ़ और राजस्थान ऐसे पूर्ण पता दे देंगे, तभी हम निश्चित कर पाएंगे कि ये पूर्ण रूप से क्या है, वही रामू है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिस प्रकार आपका पोस्टमैन, जिस प्रकार आपका पोस्टमैन होता है, उसके पास क्या होती है, डाकें आती है। क्या आती है? डाक आती है, पत्र आते हैं, डाक आती है। तो वो डाक है, सिमिलर नाम की भी अनेक हो सकती है। क्या हो सकती है? एक सिमिलर नाम से भी अनेक डाक हो सकती है। उसकी नाम जैसे राम सन ऑफ नारायण, सन ऑफ नारायण, इस प्रकार के एक नाम की क्या हो सकती है, अनेक डाक हो सकती है, अनेक डाक हो सकती है। एक पोस्टमैन के पास एक नाम की और उसके पिता की, सेम पिता के नाम की अनेक डाक हो सकती है। आपने देखा ही होगा, एक कक्षा में भी क्या होते हैं, एक से अधिक नाम के विद्यार्थी होते हैं। जैसे कॉमन नाम है, किसी का कॉमन नाम जैसे रामू है, ये कॉमन नाम है। गोपाल है, क्या है? गोपाल है, रामू है, श्याम है, इसे कॉमन नाम है। वो तो अनेक हो सकते हैं, आपकी कक्षाओं में भी दिख जाएंगे, आपके मोहल्ले में भी दिख जाएंगे, आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, आपके घर में भी मिल जाएंगे, एक नाम के अनेक। तो ये क्या होते हैं? ये डेटा होते हैं। इस प्रकार हो सकता है। तो जब तक एक डेफिनेट मतलब एड्रेस न हो, एक डेफिनेट जिस पर आप पहुंचना चाहते हो वो चीज आपके पास न हो, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब डेटा होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सब डेटा होते हैं। जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो आपको पता ना चले, जब तक निश्चित पता ना चले, वो सब क्या होते हैं? डेटा होते हैं। और जिसका हमें पता चल जाए, जिसके बारे में हमें पता चल जाए, जिसके बारे में आप पूछना चाहते थे, वो आपको पता चल जाए, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होती है इंफॉर्मेशन। वो क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है। जिस प्रकार ये है, जिस प्रकार ये लिखा है 7520, इसी अंक को हम लेते हैं 7520। मुझसे पूछा कि आपकी सिटी का पिन नंबर क्या है, तो मैंने कह दिया 7520, लिख दिया माय सिटी पिन, माय सिटी पिन कोड, माय सिटी पिन कोड। तो ये लिख दिया, तो ये क्या होगी? इंफॉर्मेशन हो गई। निश्चित हो गया कि ये मेरी सिटी, मेरे शहर यानी मेरे शहर का क्या है? एक पिन कोड है। मुझसे पूछा कि आपके आधार के अंतिम अक्षर क्या है, तो
तो मैंने कह दिया 75 20। तो ये क्या हो गई, ये एक क्या हो गई, ये क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। जब तक हमें पता ना चले कि वास्तव में क्या है ये, तब तक ये क्या होती है, वो क्या होती है, वो डेटा होता है। लेकिन जब हमें पता चल जाए, जिसके जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच जाए, तो वो क्या होती है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है। वो एक क्या होती है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, वही होती है इंफॉर्मेशन। शायद आप समझ पाए होंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और डेटा क्या होते हैं। अब एक दूसरे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर। क्या, डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर। जैसे मैंने ले लिया किसी के मार्क्स और इस तरफ ले लिया मैंने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लिख लिया और मार्क्स ले लिए। ये पर सब्जेक्ट के कितने हैं, 100 में से हैं। कितने में से, 100 में से हैं। जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट ले लिया हिंदी, इसमें से मुझे 100 में से क्या मिले, 80 मिले। क्या मिले मुझे, 100 में से क्या मिले, 80 मिले। उसके बाद में मैंने लिया इंग्लिश, इसमें मुझे क्या मिले, ये 70 मिले। 100 में से मुझे क्या मिले, 70 मिले। ले लिया कंप्यूटर, मुझे ये क्या मिले, 100 में से मिले 90 मिले। क्या मिले, 100 में से मुझे मिले 90। और एक ये इतने ले लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गए, जोड़ने पर 0, 9 और 7 16, 16 और 8 16 और 8 24। क्या हो गए, 24। ये क्या हो गए, 240। क्या हो गए, 240। 240 हो गए। ये 240 में कितने में से मिले मुझे, पर सब्जेक्ट के कितने हैं, 100। तो ये टोटल के कितने में से हो गए, 300 में से। कितने में से हो गए, 300 में से। और मुझे कितने % मिले, से तो शून्य कट गए और 3 8 क्या होते हैं, 24। तो ये उसमें किसे 80% अंक मिले। कितने, 80% अंक मिले उसे, 80% अंक मिले। तो आपसे अगर आपसे पूछे कि टोटल ऑफ मार्क्स कितने थे, नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे टोटल, तो आप बता दे 300। तो 300 उसकी जगह क्या है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर आपसे पूछे कि आपके कितने % बने, तो आप बता दो 80%। तो ये क्या है, ये यहाँ पर तब क्या हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई। ये सभी क्या हो गए, तभी ये क्या हो गए, ये डेटा हो गए। ये सब क्या हो गए, तब डेटा हो गए। ये सब क्या हो गए, डेटा हो गए। अगर आपसे पूछे कि पर सब्जेक्ट कितने नंबर का था, पर सब्जेक्ट कितने नंबर का था, तो आप कहते हैं 100 का। तो आप कहते हैं 100 का। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ये 100 क्या हो गई, तब क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी में आपके कितने नंबर थे, आपसे पूछे कि हिंदी में आपके कितने नंबर थे, आप कहोगे 80। तो ये वहाँ पर क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। आपसे पूछे इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए, तो आप कहोगे 70। तो वे तब क्या हो गई, 70 क्या हो गया, तब 70 हो गई इंफॉर्मेशन। तब 70 होगी, क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। और आपसे पूछे कि कंप्यूटर में आपको कितने मिले, तो आप कहोगे 90। तो 90 क्या होगी यहाँ पर, 90 क्या होगी यहाँ पर, 90 होगी इंफॉर्मेशन। क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता था शायद आप समझ पाए होंगे कि इंफॉर्मेशन और डेटा में वास्तव में अंतर क्या है। वास्तव में डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है, कि वास्तव में डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है,
कि डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जबकि सूचनाएं होती है वो एक व्यवस्थित क्रम में अर्थपूर्ण होती है। जिसका अर्थ होता है वह सूचना होती है, जिसका अर्थ नहीं होता वह क्या होता है, वह डेटा होता है। एक अव्यवस्थित रूप से क्या होता है, एक बिखरे हुए रूप में डेटा क्या है, वो बिखरे हुए रूप में पाया जाता है। ये बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, जैसे 1 2 3 6 6 9 8, इस तरह से ये बिखरे हुए रूप में पाया जाता है। जबकि सूचना है वो इस तरह से क्या है, ये क्या है, ये एक सीक्वेंशियल रूप में पाई जाती है, एक क्रमबद्ध रूप से पाई जाती है। सूचना क्या है, एक क्रम रूप से पाई जाती है, जबकि डेटा है वो एक बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इसलिए डेटा का कोई अर्थ नहीं होता, डेटा का कोई अर्थ नहीं होता। जबकि इंफॉर्मेशन का क्या है, इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है वो अर्थ से युक्त होती है, जो यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूजर के लिए महत्वपूर्ण क्या होती है, वो होती है सूचनाएं होती है। जबकि यूजर के लिए सूचना इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का मालूम है क्या, कि मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।